सभी मित्रों को बहुत बहुत मेरा हृदय से प्रेम। आपके भीतर बैठे प्रणाम प्रणाम सभी मित्रों उस को परम प्रणाम। तत्व नमन करती हूँ। मेरा प्रेम नमन स्वीकार करें। कैसे हैं आप सभी? ठीक ठीक है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आज कहते हैं मैत्री दिवस है और बहुत बधाइयां आ रही हैं मित्र दिवस की। मित्र कौन है? आपका सच्चा मित्र कौन है? दोनों तल की बात करूंगी। शरीर रूप में भी मित्र की बहुत आवश्यकता है कि जब तक हम स्थूल बॉडी में हैं, यहाँ भी मैत्री चाहिए। और सच्चे मित्र तो आप खुद ही अपने मित्र हो। वास्तविक में मित्र आपका कोई हो ही नहीं सकता आपके सिवाय। आप ही अपने मित्र हो। आप ही अपने निर्माता हो। आप ही अपने सर्जन हो। आप ही अपनी खुशबू हो। आप ही अपनी बहार हो। सब कुछ आप हो। आपका मतलब वो परम तत्व आधार जिस पर यह आपकी स्थूल बॉडी टिकी हुई है। आप श्वास ले रहे हो, वही आपका अपना सच्चा मित्र है। हमारे भीतर क्या है जो आनंद स्वरूप है, जहां से प्रेम की गंगा बहती है, जहां से मैत्री निकलती है, वो क्या है आपके भीतर? पल पल हमारा स्वभाव बदलता है, हर पल हम बदलते हैं। कौन सी वस्तु है, कौन सी चीज आपके भीतर है जो सम अवस्था में है, कभी बदलती नहीं है? वहां अप एंड डाउन नहीं है, कोई विकार नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, आनंद ही आनंद है। मृत्यु के पार, जिसको मृत्यु भी छीन नहीं सकती, वो ही हो आप। वो ही हो आप। वो ही हो आप। सवाल उठता है, कैसे खुद में खुद को ढूंढें, कैसे पाए उसको? सबसे पहली जो बात है, प्रेम। प्रेम गली अति साकरी, इसमें दो न समाए। अपने को मिटाना होगा, समर्पण करना होगा। शुरुआत कैसे करें? एबीसीडी से चलती हूँ, कई नए मित्र हैं, और जब तक नए ही हैं, जब तक आपका अंदर प्रवेश नहीं हो जाता, आप भीतर आपका दिया नहीं जल जाता, तब तक आप नए ही हो, नए न्यूतन ही हो।
भले ही आपने 20 साल हो गए आंखें बंद कर ली, भले ही आपने कितने सत्संग सुन लिए, भले ही आप कितने ही दर दर पर भटक गए, लेकिन जब तक आपका अंतर द्वार नहीं खुला, आप बाहर ही खड़े हो, बाहर ही हो। और जब तक आप बाहर हो तब तक आपको उस मालिक का, या अपना कहो या मालिक कहो, स्वाद नहीं मिल सकता और आपकी अंतर यात्रा शुरू नहीं हो सकती। आपको अपने घर का पता नहीं चल सकता, और जब तक आपको अपने घर का पता नहीं चलेगा, आपको ना तो शांति मिलेगी और ना ही आप ठहर पाओगे। दर बदर भटकते रहोगे, और फिर एक दिन ऐसा आएगा, मृत्यु आएगी, यहाँ का भी छीन लेगी और वहां का तो कोई पता ही नहीं। बुद्ध पुरुष संत बार बार आते हैं, चिताते हैं कि जो तुम्हें मिला हुआ है वो तुम्हारा है, जो मिल गया उसको कोई नहीं छीन सकता। लेकिन जो जिससे आप अनजान हो, जो आपके भीतर बैठा है, उसको जान लो, उसको पहचान लो, ताकि दोनों जहां का आनंद ले सको। ये लोक भी सुखी और परलोक भी सुहेले। जब तक यहाँ है आप यहाँ आनंदित होकर जीवन को व्यतीत करो, और जब चलने की बारी आई तो आपका बिस्तर बंधा रहे। जैसे कबीर कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मरने आनंद, कब मरूं और कब पाऊं पूर्ण परमानंद। इंतजार करता है कबीर, इंतजार करता है अपने घर जाने, क्योंकि पता लग गया, ठिकाने का पता लग गया कि यहाँ ये मुसाफिर खाना है और मुझे अपने घर जाना है। ठीक इसी प्रकार जब हम सुबह से शाम तक बाहर घूमते हैं, तो शाम को हमें अपने घर की याद आने लगती है। घर में घुसते ही अपने कमरे की याद आने लगती है, कमरे की याद आते ही हमें विश्राम की याद आने लगती है। ठीक इसी प्रकार जब साधक साधना करते 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 अपने भीतर गहरे प्रवेश कर जाता है, तो उससे अपने भीतर ही अपना द्वार, अपना कमरा नजर आता है। जैसे ही बाहर से वो थक जाता है तो आंख बंद कर परम शांति में अपने घर में बैठ जाता है। अब बाहर तूफान आए, आंधियां चले, कितनी गर्म हवाएं हो, कुछ भी हो, वो बेखबर है, आनंद मगन है, अपने अंदर बैठकर अपने घर के दरवाजे बंद किए हुए उस विश्राम अवस्था में अपने भीतर बैठा हुआ है। मैं बार बार पूछती थी कई संतों को, कहती थी आंख बंद करके आप देखते क्या हो, मिलता क्या है? वो अनमोल खजाना, वो खजानों का खजाना जो पूरी सृष्टि को उंगली पे फिर चलाए हुए है, उसकी उंगली पे है पूरी सृष्टि। वो ही हुआ, वो ही हो सम्राट, आप वो ही सम्राट हो। बस भूल गए हो अपने आप को। समय बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल है। चूक मत जाना, चूक मत जाना, भूल मत कर देना, बस भूल मत कर देना। पहली शर्त है आपको उस प्यारे से मिलने की प्यास। फिर किसी संत सतगुरु वक्त का सानिध्य बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं शुरुआत कर पाओगे। शास्त्र सूखे हुए फूल की तरह हैं, बिल्कुल जो सूख गए, मुरझा गए, रसहीन है बिल्कुल। जीवंत सतगुरु के पास बैठकर उससे प्रेम करो, बस प्रेम करो, बस प्रेम करो। बहुत आसान है। कई बुद्धिजीवी लोग सोचते हैं सतगुरु हमें शिष्य बनाना चाहते हैं, हमसे सेवा लेना चाहते हैं। नहीं, वो तो लबालब है प्रेम से, उनको कुछ नहीं चाहिए आपका। इतनी करुणा, इतना प्रेम बहता है, इतना, किसी भी तरह से अपने सराउंडिंग में ले लेना चाहते हैं, किसी भी तरह अपने हृदय से लगा लेना चाहते हैं। भूल से भी अगर आप उनके हृदय से लग गए, उनसे कनेक्ट हो गए,
तो फिर लॉ ऑफ रेडिशन काम करती है। हो गया क्रम शुरू। बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। जैसे ही आप प्रेम में पड़ते हो वैसे ही आदान प्रदान शुरू हो जाता है और दो से एक होना शुरू हो जाते हो। ये कुंजी है, ये भेद है, ये राज है उस मालिक के तक पहुंचने का। क्योंकि हमारा चिंतन जब एक पर टिकता है, मन एकाग्र होता है, एकाग्र होता है। अभी क्या है, हमारा मन बहुत खंडित खंडित खंड 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 बिखरा हुआ है। जब हम इस धरा पर किसी के प्रेम में पड़ते हैं तो हमें बार 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 उसका ख्याल आता है। चाहे उसे मित्र कहो, चाहे उसे सतगुरु कहो, स्पिरिचुअल गाइड कहो, जो भी आप कहना चाहो, आप स्वतंत्र हो। बस आपको आनंद आना चाहिए, आपको प्रेम में पड़ जाना चाहिए। बस जैसे ही आप प्रेम में पड़ते हो तो ऑटोमेटिक उसका जो प्रेम की रसधार है, प्रेम की तरंगे हैं, वो आपके हृदय से कनेक्ट होती हैं और आपको आनंदित करती हैं। आपने कई बार महसूस किया होगा, इस सृष्टि में भी, इस रचना में भी आपने महसूस किया होगा, जब आप किसी स्त्री पुरुष के प्रेम में पड़े होंगे, कभी जवान थे, बच्चे भी रहे, सब दौर आता है जिंदगी में, तो उनकी जो एक खुशबू है प्रेम की, वो आपको अवाक ही आनंदित कर देती है। ख्याल आने से ही आपको आनंदित कर देती है। तो वो क्या है, वो आपका एक स्वभाव है, वो झलक है आपके स्वभाव की। वो तो केवल क्षण भर की जो खुशी है, क्षण भर का जो उसका याद करना है, इतनी सी याद आने से ही आप आनंदित हो जाते हो। और जब आप अपने स्वभाव में लौटोगे, यानी उस विराट पुरुष के स्वभाव में लौटोगे, तो क्या आनंद का कोई और छोर नहीं है। सब तृप्ति उसी के अंदर आ जाती है। फिर इस संसार की कोई भी वस्तु की आपको आवश्यकता नहीं रहती। मैं ऐसा नहीं कहती कि आप यूज नहीं करोगे, आप बहुत सुंदर से उनका यूज करोगे और मालिक आपको देता रहेगा और आप उसका आनंद लेते रहोगे। लेकिन बेशकीमती जो खजाना है, बेशकीमती जो खजाना है, उसका आपको पता लग जाएगा। फिर आप यहाँ भी आनंद से इन वस्तुओं का जो आपको मालिक ने कृपया करके यहाँ का लोक भी आपको सुखी किया है और परलोक भी सुधारा है, तो दोनों जहां का आनंद आप भरपूर ले पाएंगे। जीवन उत्सव है, जीवन संगीत है, जीवन खुशबू है, जीवन प्रेम है। और जिसने भी इस प्रेम को पाया है, जिसने भी इस प्रेम को पाया है, उसका रंग ढंग बदला, उसका रूप बदला, उसकी चाल बदली, और कितने लोगों को उसने तृप्त किया, कितने लोगों का कल्याण हुआ। मालिक चुनता है, पात्र की अकॉर्डिंग मालिक चुनता है अपना। जब हमारा पात्र तैयार हो जाता है तो मालिक अपना काम लेता है। सब यहाँ मालिक की सेवा के लिए हैं। सभी को अपना अपना पात्र तैयार करना है ताकि चारों तरफ उस मालिक की सेवा का काम हो सके, उस मालिक का काम चारों तरफ फैल सके। क्योंकि मैं देख रही हूँ जीव निपल अबल अज्ञानी है, बहुत पीड़ा में है, बहुत पीड़ा में है। लाख हैं, करोड़ हैं, बंगले हैं, गाड़ी है, लेकिन इंसान को शांति नहीं है, नींद नहीं है, खा नहीं सकता ढंग से, सो नहीं। क्या है ये जीवन, क्या है ये जीवन? अगर गौर करें, ध्यान से बैठें, तो रात को बिस्तर में भी इंसान सोचता है, बस सोचता है। कल की तैयारी है, बच्चों का दुख है, पैसे की तकलीफ है, कोई बीमारी से ग्रस्त है। आखिर क्या है ये? संत क्यों इतनी आवाज लगा रहे हैं कि तुम मुक्त हो, मुक्त हो सकते हो, बशर्ते तुम अपने भीतर अपने आप को जान लो। आज भी यही इलाज है, कल भी यही इलाज होगा, परसों भी यही इलाज होगा। अनंत जन्म से यही कुंजी है कि अपने को जानकर अपने आप में स्वस्थ हो जाओ, अपना निर्माण करो, अपना सर्जन करो, ताकि आपको कोई दुख और तकलीफ इस जहां की छू ना सके, आपके पास ना आ सके।
संसार तो एज इट इज रहता है, ऐसे का ऐसा ही रहता है, लेकिन आप खिल जाते हो, आपका विस्तार हो जाता है, आप फैल जाते हो अनंत प्रेम की धार में, अनंत प्रेम की गंगा में। तो आपको केवल और केवल एक ही काम करना है, अपने को जानना, और जानने के लिए बहुत विधियां, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मैंने बहुत पहले भी कहा है और फिर कहती हूँ, एक को मान लो, एक को पकड़ लो, अनंत जगह भटकोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे। एक जगह बैठ जाओ बस टिक कर, और आंखें बंद करो, और वो प्यारा तो आने के लिए कितने जन्मों से आपका इंतजार कर रहा है, कितने जन्मों से आपका इंतजार कर रहा है, पुकार रहा है। जैसे एक माँ का बच्चा कहीं गुम हो जाए किसी बाजार की भीड़ में, क्या माँ चैन से सो पाएगी? इसी तरह से परमात्मा करुणा निधान आपके अंदर बैठ के बड़ा पीड़ा में होता है, जब आपकी पीड़ा को देखता है, बड़ा तकलीफ में होता है कि आपने अज्ञान और भ्रम के कारण इतना जो ये संघर्ष भरा जीवन है, ये अपने आप निर्मित किया हुआ है। आंख बंद हुई और आंख खुली, और वो सामने नजर आया, फिर कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई पीड़ा नहीं। आओ मिलकर साथ चलें, आओ मिलकर प्रेम करें, उस प्रेम की गंगा में स्नान करें, ताकि उस गंगा में स्नान करते ही आप उस गंगा में स्नान निर्मल और पवित्र और प्योर होकर निकले, बिल्कुल प्योर और पवित्र होकर निकले, छोटे बच्चे की तरह। जैसे एक छोटा बच्चा, कोई अब उसको टेंशन नहीं, कोई तकलीफ नहीं, खेल रहा है, मुस्कुरा रहा है, माँ को चिंता है बस दूध की, नहलाने की, धुलाने की। बच्चा कोई चिंता करता है, लेकिन सब काम उसके हो रहे हैं। ध्यान के माध्यम से जब हम अपने घर पहुंचते हैं, उस मालिक की गोद में बैठते हैं, तो मालिक वो सब भार मालिक उठाता है। कई लोग कहते हैं, माँ ऐसा करो, माँ यहाँ आश्रम बनाओ, माँ। अरे भाई, मुझे पता ही लग गया जिसका काम है वो लेगा। तो किसका आश्रम, कौन गुरु और कौन शिष्य, वो अपने आप चलेगा, अपने आप चलेगा। जैसे गंगा बह रही है, हवा चल रही है, धूप निकल रही है, बारिश हो रही है, कोई प्रयोजन है? कोई प्रयोजन, अगर प्रयोजन है तो फिर ना वो गुरु है और ना वो शिष्य है। बहुत आश्रमों को मैं देख रही हूँ, लोगों ने बुद्धि और मन के अधीन होकर आश्रम बनाए, आज उनकी कुंडी बंद है, ताले लगे हुए हैं। अरे असली आश्रम तो आपके भीतर है, आपके भीतर है, उसकी कुंडी खोलनी है। बाहर की कुंडी खोलनी तो बहुत आसान है, बाहर तो आश्रम बना लेना बहुत आसान है। अंदर जो ताला लगा हुआ है आपके आश्रम का, उसको खोलो, उसको खोलो। कैसे चैन से बैठ सकते हो आप, कैसे चैन से बैठ सकते हो आप? आपके आश्रम को कोई और लूट रहा है, कोई और लूट रहा है, जगह जगह भटक रहे हैं, द्वारे द्वारे खटका रहे हैं, अपने भीतर नहीं देखते, अपने भीतर नहीं देखते। अपने भीतर देखो, आंखें बंद करो, वो प्यारा, वो प्यारा इंतजार कर रहा है। दिल का हुजरा साफ कर जाके आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बैठाने के लिए। आहा, सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे। भक्त के अधीन है भगवान, भक्त के अधीन है भगवान। जब चारों तरफ से ध्यान उठाकर हम केवल और केवल उस परम पर ध्यान लगाते हैं, उस परमात्मा पर ध्यान लगाते हैं, तो वो प्यारा, वो प्यारा आने के लिए, आने के लिए बेताब है, आपके पास आने के लिए बेताब है। फिर आपका यहाँ मन नहीं लगे। जिस दिन आपको उस प्यारे के दर्शन अपने भीतर होंगे, मिलाप होगा, आप नहीं बचोगे, फिर आप यहाँ मस्ती से नृत्य, मैं देख रही हूँ, ठीक है, एक बेसिक है नृत्य करना, एक उत्सव, लेकिन
ये सब मन के तल पर है। कितनी देर नाच सकते हो इस शरीर से आप, कितनी देर नाच सकते हो, लेकिन आपका नृत्य अगर भीतर ही फूट पड़े, आपका जीवन ही नृत्यमय हो जाए, तो ये इशारे हैं जो ओशो ने या अनेक राधा स्वामी जी ने भी आपको विधियां दी हैं। ये इशारे हैं, केवल केवल इशारे। हम एक दिन नाच कर सोचते हैं हमने पा लिया, थोड़ी देर मन आनंद लेकर हम आ जाते हैं, फिर बार 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 फिर जाते हैं, फिर सोचते हैं फिर लेकर आएंगे, फिर जाते हैं। मैं देख रही हूँ कितने कितने साल हो गए लोगों को ध्यान में जाते हुए, ओशो की विधियां करते हुए, नृत्य करते हुए, माला पहने हुए, चोंगे पहने हुए। अरे भाई, बच्चा भी जब अपनी क्लास पूरी कर लेता है वो भी स्कूल छोड़ देता है, और आपकी तो उम्र ही चली गई, कब छोड़ोगे, कब छोड़ोगे। बड़ा कष्ट होता है मुझे, बड़ी दया आती है। बड़े शान से कहते हैं कि हमने तो ओशो का संन्यास लिया है, हमने तो ओशो की माला पहनी। और जब मैं पास बैठती हूँ और पूछती हूँ, अरे भाई, अरे मेरे प्यारो, बच्चा स्कूल में गया, एडमिशन लिया, तो क्या स्कूल में ही बैठा रहेगा? क्या स्कूल को कभी नहीं छोड़ेगा? ऐसा हाल है सन्यासियों का। बस ओशो की पोस्ट, ओशो के सत्संग, अपनी बांसुरी कब बजाओगे, अपने गीत कब गाओगे। समय जा रहा है, दिन दिन समय जा रहा है, और वो आपको कोई और नहीं दे सकता। आप स्वयं ही स्वयं में देख सकते हो, बशर्ते, मैंने पहले भी कहा, एक के प्रेम में पड़ जाओ बस। फिर दाएं बाएं मुड़कर मत देखो इधर उधर, बस बैठ जाओ, आंखें बंद करो, बस देखो ही ना। जो पतिव्रता स्त्री होती है, वो चाहे राजा आ जाए, महाराजा आ जाए, अरबपति आ जाए, खरबपति आ जाए, पूरे संसार की दौलत आ जाए, लेकिन जो पतिव्रता स्त्री अपने पति के अलावा किसी और को नहीं देखती। कारण क्या? कारण क्या? हम कहीं भटक ना जाएं, क्योंकि मन है आज एक जगह, कल दूसरी जगह, कल तीसरी जगह। तो मन मन टुकड़े टुकड़े हो गया, मन खंड खंड हो गया। दो उसकी बात सुन ली, दो उसकी बात सुन ली, दो उसकी बात सुन ली, दो उसकी बात सुन। अब चलोगे किसकी बात पर? चलोगे किसकी बात पर? जब सभी की बात आपने सुन ली, अब चल मानोगे किसकी? अगर एक बच्चा अपने पिता की बात को छोड़कर सारे संसार की बात मान ले, क्या उसे पिता की प्रॉपर्टी मिल सकती है? नहीं, नॉट पॉसिबल, हो नहीं सकता। लेकिन जो बच्चा आज्ञाकारी होकर अपने पिता के साथ चलता है, अपने पिता की बात मानता है, उसका जीवन तो धन्य होता है, या वो उस प्रॉपर्टी का मालिक भी होता है, उस प्रॉपर्टी का मालिक भी होता है। जो एक साधे सब सधे और सब साधे सब चाहे। जब एक को पकड़ लोगे तो आंख बंद जब करोगे तो उसी का चिंतन करोगे, उसी का स्मरण करोगे, उसी की याद आएगी, तो आपका अनंत से ध्यान हटकर एक में केंद्रित होगा, एक जगह केंद्रित होगा। मन को इकट्ठा करना है, मन को एकाग्र करना है, मन को बलवान करना है, और मन का स्वभाव है भागना, बस दौड़ना, बस भागना, बदलना बदलना बदलना। तो जिसने सतगुरु का सत्संग है क्या? सतगुरु समझ देता है, सतगुरु ज्ञान देता है, सतगुरु इशारे करता है, क्लास में बैठना सिखाता है, आपको चलना सिखाता है। इसे सतगुरु की उंगली पकड़ना कहते हैं, सतगुरु की उंगली। और जो सतगुरु की आज्ञा में चलता है वो बहुत जल्दी तरक्की करता है, बहुत जल्दी तरक्की करता है। और वो स्वाद तो आपके भीतर ही आएगा, इसमें किसी फिर प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जब तक ना देखो अपने नैना, तब तक ना मानो गुरु के बहना। गुरु नाम ज्ञान का है। गुरु आपको वो राज देता है, वो ज्ञान देता है, जिससे आप अपने भीतर प्रवेश कर जाओ, अपने भीतर प्रवेश कर जाओ।
मैं चाहूंगी आप थोड़ी देर के लिए अपने इष्ट को लाएं यहाँ और आंखें बंद करें मेरे साथ। हम 5-7 मिनट ध्यान में बैठेंगे ताकि आपको उस मौन का पता चले, उस स्वाद का पता चले। सभी मित्र बिल्कुल अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे, कमर को सीधा करेंगे और सभी अपना आंखें बंद करेंगे और मेरे साथ डूब जाएंगे उस महासरोवर में। मैं स्टार्ट करती हूँ और जब मैं बोलूंगी तभी आंखें खोलनी है। प्रोसीजर मैंने बता दिया है। आप बिल्कुल प्रेजेंट में आ जाएं, इधर उधर बिल्कुल ना देखें। आपका कोई है ऐसा भी मत सोचें, बिल्कुल ऐसा सोचें बस मैं अकेला हूँ, यही हूँ और अभी हूँ, कोई ख्याल नहीं, कोई विचार नहीं। प्रार्थना करें अपने इष्ट पर, जिसको भी आप मानते हो। आप स्वतंत्र हो, कोई जरूरी नहीं है आप मेरे कहने से करो। जिस पे भी आपकी श्रद्धा हो, जिस पे भी आपका विश्वास हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो, जो भी आपको प्यारा लगता हो, आप यहाँ लाएं। 2 मिनट के लिए उनको यहाँ मस्तक में लाएं, मस्तक में लाएं और आंखें बंद करें, बैठ जाएं। स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद, गहरी लंबी सांस। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, कमर को थोड़ा सा सीधा कर लेंगे। मन ही मन अपने इष्ट से, अपने सतगुरु से प्रार्थना करेंगे। मालिक, मेरी क्षमता नहीं है मैं तुझ तक पहुंच पाऊं, कृपा करो, कृपा निधि, दया करो, दया निधि। तेरी शरण आया हूँ मालिक, तेरी शरण आया। ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो। गहरी लंबी सांस, सांस को नाभि पर महसूस करते हुए ऊपर जाएं। धीरे धीरे नाभि से सांस को ऊपर उठाएं और अपनी सिर की चोटी पर लेकर जाएं। बिल्कुल जहां एग्जैक्ट पॉइंट है, सहजता, अंतिम छोर जहां चोटा रखते हैं, चोटी रखते हैं पंडित लोग, वहां अपने ध्यान को केंद्रित करें। थोड़ा सा रुकें, आंखें बंद, नीचे आए धीरे धीरे धीरे, फिर नाभि पर आ जाएं, फिर नाभि पर आ जाए। रुके नाभि पर, 2-4 धक्का मारे नाभि पर, 2-4 गहरी लंबी सांस। आगे पीछे करें नाभि को, आगे पीछे, आगे महसूस करें, आगे पीछे। फिर श्वास को उठाते हुए ऊपर जाएं। धीरे 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 श्वास को उठाएं, ऊपर जाएं, ऊपर जाएं और रुक जाएं सिर की चोटी पर। मस्तक पर अपने इष्ट का ध्यान। करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। 3 लोक मुखंड की, गुरु से बड़ा न कोई। सतगुरु कृपा, सतगुरु कृपा। मौन, शांत, बिल्कुल शांत हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए। महसूस करें पूरा शरीर आपका शांत हो रहा है, पूरा शरीर आपका शांत हो रहा है। श्वासों पर ध्यान, अपने पैरों की उंगलियों पर ध्यान ले जाते हुए महसूस करें आपके पंजे, आपके पैर बिल्कुल शांत हो रहे हैं, बिल्कुल शांत। कोई हलचल नहीं, कोई तनाव नहीं, बहुत रिलैक्स,
बहुत रिलैक्स। पंजों से थोड़ा ऊपर आए, अपनी पिंडलियों पर ध्यान केंद्रित करें। आपके पैर बिल्कुल शिथिल हो रहे हैं, बिल्कुल शिथिल हो रहे हैं। पिंडलियों का अग्रभाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। घुटनों पर आ जाएं, आपके दोनों पैर के घुटने बिल्कुल शिथिल हो रहे हैं, बिल्कुल शिथिल। कोई हलचल नहीं, कोई तनाव नहीं, बहुत शिथिल, बहुत शिथिल। थोड़ा सा ऊपर उठें, अपनी जंघाओं में प्रवेश करें, महसूस करें आपकी जंघाएं बिल्कुल शांत शिथिल हो गई है, कोई हलचल नहीं, बिल्कुल शांत। दोनों पैर की जगहों पर ध्यान केंद्रित करें, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। सेक्स पॉइंट पर आए, अपने सेक्स पॉइंट को ध्यान से देखें, बिल्कुल मोमेंट को कैच करें। क्या कोई हलचल है? महसूस करते हुए भाव करें, मेरी सेक्स पॉइंट से ऊर्जा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ गति कर रही है, ऊपर की तरफ गति कर रही है। मेरा सेक्स पॉइंट बिल्कुल शांत हो गया है, बिल्कुल शांत। नाभि पर आए, महसूस करें उस ऊर्जा को, बहुत ध्यान से महसूस करें ऊर्जा को, महसूस करें। ऊपर उठें और पेट पर आ जाएं। आपका पेट बिल्कुल शिथिल शांत हो गया है, बिल्कुल शिथिल शांत हो गया है। थोड़ा ऊपर उठें, अपनी चेस्ट पर आ जाएं, महसूस करें आपकी छाती, आपका चेस्ट बिल्कुल शांत सुन हो गया है, कोई हलचल नहीं, कोई तरंग नहीं, बिल्कुल शिथिल हो गया है, बिल्कुल शिथिल। थोड़ा ऊपर चलें, कंधे, दोनों कंधों पर ध्यान केंद्रित करें। कंधों पर ध्यान केंद्रित करते हुए महसूस करें आपके दोनों कंधे बिल्कुल शिथिल हो गए हैं, बिल्कुल शिथिल हो गए हैं। थोड़ा सा ऊपर उठें और ऊपर उठें, गर्दन पर आ जाएं, अपने कंठ पर आ जाएं, महसूस करें पूरी गर्दन आपकी शिथिल हो गई है, पूरी गर्दन आपकी शिथिल हो गई है। चारों तरफ से गर्दन आपकी शिथिल हो गई है, महसूस करें। महसूस करते हुए और आगे बढ़ें, अपने लिप्स पर आ जाएं। आपके लिप्स बिल्कुल चुप शांत हो गए हैं, एक दूसरे में बिल्कुल चिपक गए हैं। आप बोलना भी चाहें तो बोल नहीं पा रही हैं,
आपका चेहरा, आपके गाल, आपकी आंखें, आपका मस्तक पूरा शिथिल हो गया है, पूरा शिथिल हो गया है। सिर के ऊपरी भाग पर जाएं, पूरा सिर का भाग, पूरा मस्तक आपका शिथिल हो गया है, पूरा मस्तक आपका शिथिल हो गया है। महसूस करें, महसूस करें, कमर का पिछला हिस्सा महसूस करें, बिल्कुल शिथिल हो गया है। हिप्स पोर्शन आपके बिल्कुल शिथिल हो गए हैं। पूरी बॉडी आपकी बर्फ की तरह बिल्कुल शिथिल हो गई है। कोई हलचल नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, बिल्कुल शिवलिंग की तरह आपका शरीर शिथिल हो गया है। देखें साक्षी भाव से इस शिथिलता को, अपनी बॉडी को शिवलिंग में कन्वर्ट होते हुए महसूस करें। कुछ नहीं बचा है आपके अंदर, केवल और केवल आप एक शिवलिंग हो गए हैं, केवल शिवलिंग। ऐसा शिवलिंग जिसमें बाहर कुछ भी नहीं है, ना आँख है, ना कान है, ना मुंह है, ना पैर है, ना सिर है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपके इस शिवलिंग में नहीं है। अब बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से साक्षी हो जाएं। देखें अपने आप को, क्या आपका शरीर अब बचा है, या कौन है जो शिथिल हो गए हैं आप और शिवलिंग में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर भी कोई आपके भीतर से ये सब देख रहा है। कौन झांक रहा है आपके शिवलिंग के भीतर से, कौन दिव्य दृष्टि से आपको निहार रहा है। देखें, महसूस करें, देखें, महसूस करें। आप नहीं हो, आपका शरीर नहीं है, बिल्कुल खत्म हो गया है, कुछ नहीं, खाली केवल कोई देख रहा है जिसको आप महसूस कर रहे हैं। कौन है वह, कौन है वह जो सबका साक्षी है। कोई विचार की तरंग नहीं, कोई मेरा नहीं, कोई तेरा नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। जब आप ही नहीं हो तो इस जहां का कुछ भी आपका कैसे हो सकता है। महसूस करें, याद करें अपने आप को, देखें। जब आप ही नहीं हो, ये बॉडी कन्वर्ट हो चुकी है शिवलिंग में, तो फिर कौन है आपका यहाँ। महसूस करें कौन है आपका यहाँ। जब आप ही नहीं हो तो आपके संबंध कैसे हो सकते हैं। महसूस करें, आप देखें साक्षी होकर, आप नहीं हो, आप मिट चुके हो, खत्म कहानी हुई आपकी। वो कौन है जो आपके भीतर से झांक रहा है। देखें, मौन होकर गहरे में जाएं, और गहरे, और गहरे, और गहरे भीतर जाएं, और गहरे, और गहरे, और गहरे प्रवेश करें अपने भीतर। डूब जाएं, बिल्कुल खो जाएं आप, खो जाएं आप, गुम हो जाएं आप, गुम हो जाएं। डूब जाएं, डूब जाएं।
इस साइलेंस में, इस खामोशी में महसूस करें अपने भीतर महसूस करें वो प्यारा आपको पुकार रहा है। आपके भीतर वो प्यारा आवाज लगा रहा है। वो मधुर संगीत, वो मधुर वीणा आपके भीतर बज रही है। वो प्यारे की आवाज है, वो प्यारे की आवाज है। आपको पुकार है। एक ओंकार सत्य, एक ओंकार सतनाम। वो ओंकार आपके भीतर गुंजन कर रहा है। वो नाद आपके भीतर गूंज रहा है। महसूस करें, बहुत ध्यान से सुने, बहुत सुने अपने भीतर उस मधुर संगीत को, उस वीणा को, उस ओंकार को। परमात्मा की अमृत वर्षाएं आपके ऊपर हो रही है। उसकी भीनी भीनी अमृत वर्षा रूपी बूंदों में आप भीग रहे हो। आपका रोम रोम खिल रहा है, रोम रोम खिल रहा है। उसकी सुगंध चारों तरफ से आपको घेरे हुए है। अपार शांति, गहरी शांति, ये बहुत गहरी शांति, बहुत चुपके से वो प्यारा दस्तक देता है। बिल्कुल जब सारा संसार सोता है तो वो प्यारा दस्तक देता है, खोलता है धीरे से, आपके हृदय की कुंडी खोलता है और धीरे से आपके हृदय में प्रवेश बैठता है। फिर आप नहीं बचते हो, बस प्यारा ही बचता है। बिल्कुल शांत, मौन, बस उसका इंतजार, केवल इंतजार। कोई विचार नहीं, कोई तरंग नहीं, केवल केवल एक गहरी खामोशी, बहुत गहरी खामोशी, शांति व शांति व शांति। टकटकी लगाई, कब आएगा प्यार, पीहू 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 पुकारता है अपने प्यार को। कोई चाहा नहीं, इस जहां का कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल अपने
प्यारे के दर्शन के लिए विरह की अग्नि में तड़प रहा है शिष्य, पुकार रहा है उसको। बहुत बहुत परम परम शांति। दोनों हाथ जोड़ते हुए मस्तक को झुकाएं, धन्यवाद से भरें। मालिक, तेरी दया, तेरी कृपा हुई, तेरी अनुकंपा हुई, उस गहरी शांति में प्रवेश कर पाए, अपने आप को देख पाए। बहुत कृपा, बहुत अनुकंपा। धीरे धीरे दोनों हाथों की हथेलियां मलते हुए अपने चेहरे पर घुमाएंगे, आंखों पर हल्का सा दबाव देते हुए धीरे 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 अपनी आंखें खोलेंगे, धन्यवाद से भरते हुए। इसी शांति में, इसी परम शांति में ठहरते हुए आंखें खोलेंगे और सभी मित्र ऑन कैमरा आकर अपना अनुभव शेयर करेंगे। धीरे धीरे ऑन कैमरा हो जाएंगे और जो भी आपका प्रेम से भाव अंदर से निकल रहा है उसको हृदय खोल कर मेरे साथ सभी मित्र शेयर करेंगे। बहुत बहुत हृदय से सभी का धन्यवाद, सभी को प्रेम। आपके भीतर बैठे उस परम तत्वाधार को नमन करती हूँ। मेरा प्रेम स्वीकार करें, स्वीकार करें। सभी एक एक करके अपना कैमरा ऑन करेंगे, अपना माइक ऑन करेंगे और जो भी कहना चाहें, जो भी कहना चाहें प्रेम से कहें। सभी मित्र ऑन कैमरा आ जाएंगे।
अरविंद स्वामी जी आप कहिए, शुरू करिए आप। हाँ हेलो, प्रणाम देवी। आप सुन पा रही हैं? बिल्कुल बढ़िया से, एकदम मेरी सुंदर आवाज? से, बिल्कुल सबसे फर्स्ट पहले क्लास। सबसे पहले सभी परमात्मा स्वरूप आत्मा को हृदय से अभिनंदन करता हूँ और परमात्मा का आत्मा के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति इतना सहज सरल है जितना कि शब्द भी नहीं है। सिर्फ हमको करना क्या है, जब तक हम करते रहेंगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। हमको तो चुपचाप जाके उस आदि शक्ति के सामने समर्पित भाव में बैठ जाना है और उसका प्रत्यक्ष मैं जो देख पा रहा हूँ, थोड़ा बहुत आत्मचक्षु जो मिला है, आपके जैसे महाआत्मा के सामने अगर कोई जिज्ञासु होकर के समर्पित भाव में बैठ जाने मात्र से है उसे सभी चीज की प्राप्ति संभव है। यह दुनिया का कोई ताकत उसे नहीं मिलने का सवाल ही नहीं होता है, बशर्ते कि यह भाव स्वयं में सृजित करना ही होगा। स्वयं के प्रति पूर्ण विश्वास और स्वयं के निर्माता परमात्मा के प्रति पूर्ण विश्वास से ही आधा से अधिक तो आपकी प्राप्ति हो जाती है। फिर बुद्धि विवेक को जब हम किनारे करके उस आदि शक्ति सर्वेश्वरी माँ का गोद में बैठ जाते हैं तो वह जिम्मेवारी उसकी हो जाती है। हमें तो मौज से घूमना है, वो माँ है, वो ममतामयी है, वो जगत जननी है। सिर्फ स्वयं में पात्रता का सृजन करना होगा, एक पुत्र का, अबोध बालक का। और जहां तक अभी किसी और को पता नहीं लेकिन आपको पता चला होगा, मैंने कुछ छेड़खानी किया है आपके साथ। हम तो जाके आपसे मिल के आ गए, आपका चरण वंदना किया। तो यह बहुत सहज और सरल है। जब ध्यान में हम जाते हैं, अभी मैं ध्यान में गया, बहुत सुंदर, आपका बहुत सुंदर विधि था ध्यान में प्रवेश करने का, किंतु मैं तो था ही नहीं। यह परम सत्य है कि मैं तो था ही नहीं। मेरे स्थान पर जो हम शरीर को जब जैसे ही हम मुक्त हो जाते हैं, मेरा स्वयं का अनुभव, जब हम शरीर से मुक्त हो जाते हैं तो परम तत्व में मिल जाते हैं। परम तत्व तो तत्व है, यहाँ से लेके हमारा सीधा कनेक्शन वहां हो जाता है, हम तो खाली हो जाते हैं। तो खाली क्या अनुभव करेगा? यह परम सत्य है कि साधक जब सहस्त्रार्थ को प्राप्त कर लेता है, सहस्त्रार्थ पर चल जाता है, परमात्मा की असीम कृपा, महाआत्मा, पवित्र आत्मा का सानिध्य से, तो वो तो कुछ बचता ही नहीं, वो तो तरंग के रूप में रहता है, जो सुनहला प्रकाश कण के रूप में रहता है, कोई भेद ही नहीं रहता है। और शशि कुछ कहें, राखी आप कुछ कहेंगे? माइक ऑन करें अपना शशि, आपका माइक ऑफ है। हेलो, राखी कौन कहेगा? तभी लगता है अपने भीतर चले ज्यादा ही पड़ेगा, बाहर तो आना। दोनों को जहाँ आने देना है, अंदर अंदर आओगे कैसे काम चलेगा? मुझे तो ये चीजें ला रहे हो कि माँ आ जाओ, माँ आ जाओ, मैं के लिए आती हूँ, फिर आप नहीं आप तो ये
बात बहुत अच्छी तरह से जानती हो ना, मैं इसको बहुत प्रत्यक्ष रूप से कहती हूँ कि माँ मैं अंदर गई, मैं बाहर आने ही नहीं वाली, ये मेरा अंदर से ही आता है, गई तो गई। मेरा एक बार अंदर जाने की बात नहीं है, अभी पहुंची नहीं हूँ, अभी बारी हो रही, बिल्कुल। आप जाती है। चलिए चलिए, कुछ कहने का भाव है? थोड़ा सा कुछ थोड़ा देखने के लिए, सुनने के लिए सब लाइक और राखी कुछ चाहिए, राखी कुछ चाहिए, कुछ भी आंख बंद करो, सदगुरु लो, 2 मिनट आंख बंद करो, वो आएंगे अपने आप, बोल देंगे आपके अंदर से। पता नहीं है, एकदम से खत्म ही हो जाते हैं शब्द। ऐसा नहीं शब्द शब्द नहीं है, पर लेकिन खत्म हो जाते हैं कभी कभी। जब अभी आपको भी पता है, जब बोलती हूँ तो बोलती हूँ, अभी आता है। यही राज है, यही है, तब अपनी बात से बजती है, जब ऐसा होने लगता है ना। नहीं तो हम सब तो ही भरे हैं, और बात भी तब बताऊं मैं मुझे अपने इसको लाना पड़ता है मन के तल पे, जब होती हूँ। ऊपर गए, परम हो गए, नीचे अजीब हो गए, बस की बात नहीं, क्योंकि शरीर में फंसे हुए हैं जब तक है। तो मैंने कहा जब मैं बैठी तो, क्योंकि आप देख रहे थे नहीं कुछ भी आ रहा था, फिर मैंने कहा क्या कहलवाना है। मेरी बहुत बहुत मजेदार बात चलती है उस परम से। मैंने कहा क्या कहलवाना है, कुछ तो दो और जो कह दूं। तो शब्दों के पास से फिर शब्द आते हैं, बिल्कुल खाली हो जाता है जी, बिल्कुल खाली। तभी जब खाली होते हैं तभी तो तनाव मुक्त होते हैं। अगर विचार आते रहेंगे, हलचल रहेगी, तो शांति आ नहीं सकती। टोटल आप प्रेजेंट में आ जाते हो, बिल्कुल प्रेजेंट में। और प्रेजेंट में तो कोई ना प्लानिंग है, ना कोई विचार है, ना लेना है ना देना है। तो इसी तरह से बिल्कुल फिर मौन से, फिर जब खाली हो जाते हैं, वो कहते हैं कि बांस की पौंगड़ी हो जाओ, बांस की पौंगड़ी बिल्कुल खाली। तो बांस की पौंगड़ी अब बोलते हैं क्या है, हवा लगी अब बांसुरी बजी, कुछ नहीं है उसके भीतर, लेकिन हल्की सी हवा चलती है, बांसुरी बज जाती है केवल हवा से। तो वो हवा क्या है, वो उस परम की एनर्जी है, उस परम की आवाज है, उस परम की ताकत है, उस परम का शब्द है। तो इसी तरह से जब हम बिल्कुल भीतर से खाली हो जाते हैं, ना कोई भाव है, ना कोई विचार है, ना कोई रंग है, ना कोई रूप है, बिल्कुल खाली, आंखें बंद, तब वो परमात्मा के शब्द निकलते हैं। उसको कहते हैं सत्य, सत्संग, यानी सत्य से अवृत हुए हुए शब्द। उसकी बहुत महत्व है, बहुत महत्व है उसकी। वो अनमोल मोती है, सत्य से अवृत हुए। और सत्संग करने का केवल और केवल और केवल वही अधिकारी है जो खाली हो गया है, जो खाली हो गया है, जो मन और बुद्धि शब्दों से भरा हुआ है, वो तो बस बाजार है, वो बाजार है। और ऐसा बाजार खुद तो डूबा ही हुआ है, जिस जो उसके सराउंडिंग में आगे, जो उसके सामने आए, वो भी डूब जाएंगे, वो भी डूब जाएंगे। तो सच्चे सतगुरु की यही पहचान है कि घर घर दिखलाए दे, वो अपने पीछे नहीं लगाएगा आपको, बिल्कुल अपने पीछे नहीं लगाएगा। वो बार बार एक ही बात करेगा, भीतर जाओ, भीतर जाओ, भीतर जाओ। और जो एक बार भीतर चला गया, एक बार भीतर चला गया,
उसको वो स्वाद मिलने लगता है, फिर वो अपने भीतर ही रहने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो बाहर दिखता है लेकिन बाहर है ही नहीं, वो अपने भीतर है, भीतर है, वो अपने भीतर है। एक बड़ा सुंदर व्याख्यान था कि बहुत से नाविक नाव में सवार करते थे तो बहुत तेज तूफान आया, बहुत आंधी आई, तो उसमें एक संत भी बैठे हुए थे, बहुत ऊंचे श्रेणी के संत थे। तो जब नाव डगमगाने लगी तो सब हाहाकार मच गया, बहुत नाव अब डूबी। उपाय सोचने लगे, क्या करें, कैसे बचें, आवाज लगाने लगे, चिल्लाने लगे, लेकिन वो संत आंखें बंद की और अपने भीतर चला गया, अपने भीतर चला गया। तूफान रुका, नाव किनारे लगी, सब उतर गए धीरे धीरे। तो पूछते हैं, नाविक पूछते हैं, महाराज सब इतना चीखे, इतना चिल्लाए, इतना पुकारे और आप आंखें बंद किए हुए बैठे थे, क्या आपको डर नहीं लगा, क्या आपको मृत्यु का भय नहीं सताया? संत कहते, मैं भी तोड़ा, मैंने भी पुकारा, मैंने भी आवाज लगाई, तुम बाहर लगाई हो, मैं अपने भीतर चला गया, मैं भीतर चला गया। तो जिसको भीतर का पता लगेगा, जिसको भीतर का राज मिल गया, वो बाहर नहीं आएगा, वो बाहर कदापि नहीं। और सहारने वाला असली तो भीतर ही बैठा है, जो असली सहार करता है वो तो भीतर ही है। हमारी शक्ति, हमारी कितनी सी शक्ति है, हाथों की, पैरों की, शरीर की, कितनी सी शक्ति है, लेकिन जब हवाले करते हैं उसको, आंख बंद करते हैं, जब भीतर प्रवेश करते हैं, जब तो हम उस विराट से कनेक्ट होते हैं, उस महासागर जिसकी गोद में से कनेक्ट होते हैं। मेरी पूरी सृष्टि समाई हुई है, पूरी सृष्टि गोद में समाई हुई है, पूरी सृष्टि उसे भीतर करते हैं, सृष्टि कर रही है। मैं भी उसी में, तू भी उसी में, सब उसी में, पशु पक्षी पंछी सब उसी के भीतर निरंतर वो साक्षी खड़ा होकर, वो साक्षी खड़ा होकर लीला का आनंद ले रहा है, लीला का आनंद ले रहा है, लीला का। जैसे कोई राजा ऊंचे सिंहासन पर बैठा हो, नीचे ये सब लीला चल रही हो, नृत्य चल रहा हो, संगीत चल रहा हो, अलग अलग तरह के रंग बिखरे हुए हैं, कोई रोए का रोल कर रहा है, कोई हंसने का रोल कर रहा है, कोई मरने का रोल कर रहा है, कोई जीने का रोल कर रहा है, सब रोल में है उस मालिक ने, सब रोल क्या हुआ है। जब ये बात समझ में आती है, रहस्य खुलता है, तो लीला का आनंद लेते हैं हम। लेकिन कौन लेगा लीला का आनंद? जो लीला की लीलाकार हो गया, इस रहस्य को समझ गया, अपने घर में बैठकर, आपके भीतर है, आपका घर आपके भीतर है, वहां बैठकर फिर लीला का मजा लेना है। सब तकलीफों से मुक्ति बस एक ही उपाय है, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग। बस उसको देख लो, जो इन आंखों से, जो इस शरीर रूपी यंत्र की आंखों से वो झांक रहा है, कौन झांक रहा है, कौन देख रहा है, किसके माध्यम से आप देख रहे हो, किसके माध्यम से ये आंखें देख रही है, किसके माध्यम से ये आवाज आ रही है, किसके माध्यम से कान सुन रहे हैं, पूरी बॉडी हरकत में है, किसके माध्यम से है, कौन चला रहा है इसको, कौन चला रहा है इसको। ध्यान हमें वहीं ले जाता है, ध्यान हमें वहीं कनेक्ट करता है, ध्यान हमारे सारे पर्दे गिरा देता है, ध्यान हमें अपने घर पहुंचा देता है। अब वहां से ना कहीं आना, ना कहीं जाना, आपे में आप समाना,
बस अपने आप में समा गए, बात खत्म हुई, बात खत्म हुई, सारे राज खुल गए, सारे पते खुल गए, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, परम शांति, परम शांति, परम शांति। तो मुझे लगता है बहुत कुछ कह दिया मैंने बहुत सरल शब्दों में, और अब मर्जी आपकी है, चलना आपको ही पड़ेगा। मैं तो केवल इतनी सी आपकी मदद कर सकती हूँ, इतनी सी सेवा आपकी कर सकती हूँ कि बस थोड़े दिन बस मेरा कहना मान लो, थोड़े दिन बस मेरा कहना मान लो, फिर तो आपका राज्य है, आपकी ताली, आपका चाबी, आपका ताला, सब आपका है। तब तक मैं आपको खोलना सिखा रही हूँ, बस इतना मेरे साथ हो, इतना मेरे साथ, थोड़ी दूर तक बस मेरे साथ चलो, बस इतना सा प्रार्थना है मेरी आपके सभी के चरण में। बाकी हर भी आपका, ताला भी आपका, सामान भी आपका, सब कुछ आपका, सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका। एक आपके सिर चरणों में नमन करती हूँ। आप एक जाने से पहले मैं सभी मित्रों के साथ एक, जिसे कहना चाहिए कि इंटरेस्टिंग, मतलब मजे मजेदार एक जीवन का शेयर करना चाहती हूँ कि क्या होता है आजकल, मतलब काफी थोड़े कुछ महीनों से, एक साल से, कि अभी क्या है कि जो मैं करती है वो सुनने का बहुत हो गया है। संसार का हो, आध्यात्म का हो, तो मैं चुपचाप से सुनती हूँ बिना कोई जजमेंट के कि यार तू खराब बात करता है, तू बुरी बात करता है। तो उसमें क्या होता है कि जितने मेरे चारों तरफ लोग हैं, क्योंकि मैं सबका सुनती हूँ, कोई किसी बुराई करता है, कोई फैमिली से परेशान है, कोई इससे परेशान है, तो मैं चुपचाप से सुनती रहती हूँ। तो क्या है कि मेरे इतने फ्रेंड्स मेरे पास आते हैं ना, सोचते हैं यार सुनती है ये, चलो तू खाने पे लेके चलते यार, तू हमारे घर आ जा, तू हम मुझे लेके जाएंगे, छोड़ के जाएंगे, कभी चाय जाएंगे, यार तू सुनती है, बस तू सुन ले, क्योंकि हम बड़े दुखी हैं। मुझे, मैं सुनती हूँ, घर से वो निकलता है, क्योंकि आप एकदम साक्षी में रह के उसको सुन तो नहीं जाता, वो बेचारा खुश हो जाता है, यार मुझको कुछ होता नहीं है। तो मैं कह रही हूँ मजेदार हो रहा है, क्योंकि हम बहुत निर्णय लेते हैं ना, अरे वो खराब है, वो देखो कैसी गंदी बात करता है, कोई अपने जॉब से दुखी है, बॉस से दुखी है, पति से है, बच्चों से है, फिर सुनाओ, कोई नहीं, ये भी धर्म का काम है तो करो। मेरी अपनी भी टेस्टिंग हो जाती है कि तुम्हारा लेवल कहाँ है। तो ये मजेदार मैं बोल रही हूँ बहुत कि सुंदर, बहुत ये बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लोग का सच में सुनना सके हम निर्णायक, बस ये बात नहीं, हम निर्णायक बन जाते हैं। नरेश भाई जी हैं, नरेश भाई जी कुछ कहेंगे, बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, बहुत देर से, बहुत शांत भाव से। भाई नरेश जी कुछ कहें आप नमन नमन भी। हेलो, नमन नमन, थोड़ा सा ऊपर आइए, आप नीचे हैं थोड़ा सा, मुझे आपका चेहरा कम दिखाई दे रहा है। कृष्णा जी हैं, कहिए, आपके बड़े प्यारे प्यारे जो शब्द हैं, थोड़ा लिखते हैं बहुत प्यारा आप, मैं बहुत हृदय से आते हैं आपके शब्द, मैं देखती हूँ जब पढ़ती हूँ, मेरी नजर रहती है। आपकी आवाज नहीं आ रही नरेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आवाज नहीं आ रही नरेश जी की, तब तक मैं माइक ऑफ है नरेश जी, आपका माइक ऑफ है, माइक खोलिए अपना, माइक ऑफ है आपका। माइक ऑफ है, नरेश जी का खोल नहीं पा रहे हैं। तो कृष्णा जी आप कुछ कहेंगे? कृष्णा जी आ जाइए। कृष्णा जी भी बहुत मौन में है आज।
तो पूरा जीवन ही मौन है। बहुत सुंदर। जो मौन को समझ गया ना, वो धीरे 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 मंजिल की तरफ चला जाएगा। शशि जी, शशि सुनाएंगे अब। शशि माइक खोलें अपना, माइक खोल लें अपना शशि। प्रणाम माँ। माँ यहाँ पे बहुत नेटवर्क बहुत थोड़ा शशि कम हो दूर रहा में है। है, शशि बाहर गए। हाँ नेटवर्क कम हाँ? है यहाँ पे, नेटवर्क कम है। हाँ नहीं आ रही है आपकी आवाज, आ रही है आवाज, हाँ आ मैं रही है साउथ में आपकी। हूँ, साउथ में हूँ मैं, साउथ में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चेन्नई। मजे लीजिए घूमने के भी। चेन्नई ना, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए, वहां से भी जुड़े आप, बहुत बहुत कृपया है सतगुरु की आपके ऊपर। माला बेटा, माला बहुत शांत चुप बैठा हुआ है। प्रणाम माँ जी। माला क्या कहना है? माला क्या कहना, देखो माला का डेली प्रणाम, आज तक ऐसा नहीं होता मेरा हृदय। अब मैं ये देखती हूँ कि माला का जो प्रणाम आया होगा, मतलब ढूंढ, अब माला नहीं ढूंढती, अब मैं ढूंढती हूँ प्रणाम को माला के, कि अभी अगर थोड़ा सा भी नहीं दिखता, आज माला का प्रणाम नहीं आया, क्या बात है, मतलब मैं ढूंढती हूँ माला को। अब माला नहीं ढूंढती मुझे, मैं माला को ढूंढती हूँ। मैं भी ढूंढती हूँ माता जी माला जी को, मैंने कहा माला जी का प्रणाम मैं नहीं, वाकई मैं भी ढूंढती देखो हूँ ना प्रणाम, कितना, मैं कहा प्रणाम नहीं। कितना भाव है, कितना। तो ये कोई, मैं बिल्कुल सच्चे हृदय से कह रही हूँ, ऐसे ऐसे को कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ऐसे भोले को। वो उसकी गोद में ऑलरेडी बैठा हुआ है, बस बैठ गया वो। मुझे बहुत छोटी थी, मुझे याद आता है, तो मैं आंखें बंद कर लिया करती थी, तो मुझे मेरे सतगुरु कहते थे कि तू मत आंखें बंद किया कर। मैंने कहा महाराज जी, आप तो आंखें बंद करते हो और आप इतना ध्यान रखते हो, मुझे बोलते हो आंखें बंद नहीं करनी है। तो बोलते हैं नहीं, तू खेल कूद, मिठाई खा, अ, खूब अच्छे से सारे में घूम, तेरे नाम का भजन मैं करता हूँ, तुझे नहीं करनी है बंद आंखें, तेरा अभी आंखें बंद करने का टाइम नहीं आया है। तो वाकई उस बात को मैं नहीं समझी थी। उन्होंने इशारा किया था कि जीवन को समझ के चलना है, अपने आप समय आ जाएगा। तो सही बात है, बस ध्यान क्या है? ध्यान है अपने इष्ट का बस याद आ जानी, और वो काम अपने आप हो रहा है। बिल्कुल, जब धूप में आप बैठते हो तो क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, सूरज की किरणें आप पे पड़नी शुरू हो गई। तो सतगुरु का जो काम है, इसी तरह से लॉ ऑफ रेडिएशन काम करती है। जब हम सतगुरु के प्रेम में पड़ते हैं, लोगों को ये ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मन बुद्धि का प्रयोग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है मन बुद्धि का प्रयोग। तो मुझे ये बात समझ नहीं है, लेकिन आज मैं इस बात को पूरे दावे से कह सकती हूँ, जो प्रेम, इसलिए तो बार बार कहा है, प्रेम हो जाए बस, प्रेम हो जाए बस, प्रेम हो जाए। जैसे ही प्रेम होगा, ऐसे ही आपको ख्याल आएगा, बार 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 बार। जैसे नए नए पति पत्नी हैं, पति कहीं भी चला जाए, पत्नी कहीं भी चले जाए, लेकिन उसका माइंड में ख्याल पति का पत्नी को आता है, पत्नी का पति को आता है। तो उसकी जो काम भी कर रही है, सब कुछ करते हुए, लेकिन ध्यान कहाँ है उसका? पति में। ध्यान कहाँ है उसका? पत्नी में। इसी तरह से जब हम किसी सतगुरु से, मित्र से प्रेम करते हैं, तो हमें बार बार उसका ख्याल आता है, और ये इतना ऑटोमेटिक है, इतना ऑटोमेटिक है। तो उसकी जो किरणें निकलती है हृदय की, वो ऑटोमेटिक आप तक पहुंच जाती हैं, बिल्कुल गारंटी से पहुंच जाती हैं। अरविंद जी को इस बात का पता होगा, क्योंकि जो अंदर चला गया उसको इस रहस्य का ये भेद खुल जाता है। इसीलिए सतगुरु को कहा ना कि सतगुरु को मानुष जानकर तो नर कहिए अंध, दुखी रहे संसार में आगे जम का फंद। सतगुरु किया है देह को, सतगुरु चिन्हाना। अरे सतगुरु को पहचाना ही नहीं है,
जिसने सतगुरु की पहचान कर ली, बस सतगुरु को यहाँ रखो। वीतराग पुरुष, वीतराग, जिसका कोई राग ना द्वेष है, वो मस्तिष्क में आ जाए, बस आपके वो मस्तिष्क में आ जाए। और जैसे ही सतगुरु मस्तिष्क में आ जाएगा, आप हिलना शुरू हो जाएंगे अंदर से। बस शर्त फिर वही, प्रेम पे पड़ जाओ। प्रेम गली अति साकरी, इसमें दो न समाए, इसमें दो न समाए। दो का मतलब संसार ना आए। उठते बैठते चलते फिरते खाते जगते सोते, गुरु को अपने पास समझो, गुरु को अपने पास। गुरु कौन? जो स्थूल में है वो, और फिर चैतन्य में आपके अंदर प्रकट होगा। तो ये राज है, ये भेद है जो मैंने आपको दिया है। बहुत सरल है, बहुत आसान है, बस आप इस पर अमल करो। और कथनी करनी में आपके भेद ना रहे, कथनी करनी में भेद ना रहे। और एक को पकड़ लो बस, दरवाजा मत खटखटाओ बार बार दूसरी जगह का। जन समय निकल जाएगा, मारे जाओगे, समय चला जाएगा और कहीं के भी नहीं रहोगे। एक जगह टिक जाओ और एक जगह टिक कर पूरा भरोसा, श्रद्धा और प्रेम में पड़ जाओ। बस प्रेम में पड़ जाओ, और प्रेम में पड़ते ही आपका हाथ पकड़ लिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से बहुत माला कह जी का दिया, हम बहुत कह दिया। माला जी को हम देख पा रहे हैं जी और जी जी। हमें बहुत अच्छा लगता है। हम 3 दिन से हम देख रहे हैं, 3 सत्संग में हमने भाग लिया। इनके पास बहुत अच्छा विधि है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हृदय से समर्पित हो जाना है। और आपके प्रति जो समर्पण है वो बस अपने आप में शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। नहीं नहीं, उसका मैंने बहुत कहा सुंदर। ना, वो बस उसको थोड़े दिन की बात है। वो गोद में बैठी हुई है, बहुत ऊंचे सिंहासन पे बैठी हुई है माला, मैं देख पा रही हूँ। बहुत कुछ का, ऐसे ऐसे जीवों को कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता। ऐसे जीव तो नाव में तुरंत सवार हो जाते हैं सतगुरु की। सर बहुत, जो बहुत बुद्धि लगाते हैं, बहुत करते हैं, उनको बहुत मेहनत करनी, माला जैसे को मेहनत नहीं करनी पड़ती है। माला तो मेरे हृदय में है, माला माला मेरे हृदय में है, मेरे बहुत करीब है माला, बहुत करीब है मेरे माला। तो क्या विदा लेनी? अच्छा देखो ये है प्रेम। जब जब शब्द मौन हो जाते हैं तो आंसू कहते हैं, फिर आंसू कहते हैं जब शब्द मौन हो जाते हैं। थैंक यू माँ जी। तुझे क्या दूं मैं आशीर्वाद दिल है के आपको। सिवाय, तुमको हमारी दे देना चाहता है सतगुरु ऐसे शिष्य को, लुटा देना चाहता है, बिछ जाना चाहता है उसके चरणों के नीचे। एक तो वो शिष्य है जो गुरु को याद करता है, और एक वो शिष्य है जो गुरु शिष्य को याद करता है। तो माला ऐसी है जिसको गुरु याद करता है, गुरु याद करता है। माला तुझको गुरु याद करता है, तुझको गुरु याद करता है, थैंक यू माँ जी। ढूंढता है तुझे, ढूंढ। माँ जी बस ऐसे ही अपना आशीर्वाद तुम्हारे। शिष्य गुरु के पास आते हैं, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ मिल जाए, कहीं पहुंचना चाहते हैं। और जो गुरु जाना चाहता है, जिसके पास, हाँ, जिसके पास गुरु जाना चाहता है, उसको क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? अपने तन की जूती ऐसे शिष्य को पहनाओ, ऐसे शिष्य को पहनाओ, अपने तन की जूती ऐसे शिष्य को पहनाओ। मस्तक झुकाती हूँ ऐसे शिष्य के सामने, ऐसे शिष्य के, जिसका इतना बड़ा समर्पण हो, जिसका इतना बड़ा समर्पण, वो खाली रह जाएगा? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सबसे आकर लाइन में खड़ा है ऐसे शिष्य। दया दृष्टि कीजिए, हमें तार लीजिए, दया दृष्टि कीजिए, हमें तार लीजिए, लगा अपने चरणों से भाव पार कीजिए, लगा अपने चरणों
से भव पार कीजिए, दया दृष्टि कीजिए, हमें तार लीजिए। रहे वासना नाम को भी न मन में, रहे वासना नाम को भी न मन में, कटे दिन मेरा भक्ति और भजन में, कटे दिन मेरा भक्ति और भजन में, दया दृष्टि कीजिए, मुझे तार लीजिए, लगा अपने चरणों से भाव पार कीजिए। सतगुरु की दृष्टि जिस पर पड़ गई, कहा ना दृष्टि डाल दो, ये हम रहस्य को नहीं समझते, बार बार कहती बस दृष्टि डाल दो, बस दृष्टि पड़ जाए, बस दृष्टि पड़ जाए। ये है दृष्टि का भेद, ये है दृष्टि का भेद। अब विदा ले लेती हूँ, ये तो गंगा बहती रहेगी, रुकने का नाम नहीं है। तो फिर अगली चर्चा करूंगी। सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत हृदय से प्रेम नमन, बहुत प्यार। सबको सबकी मंजिल मिले, सबके दुख दूर हुए, ये लोक भी सुखी हो, परलोक भी सुखी हो। सबको मेरा बहुत 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 प्रेम प्रेम। सबको शुभ रात्रि, बहुत प्यार बहुत प्यार बहुत प्यार। सब मेरे आगोश में आ जाओ, बस मेरे हृदय से लग जाओ, बस दूर मत जाओ, दूर मत जाओ। अमित, अमित कहाँ है? हाँ जी माँ जी। लगता है अमित भी। अच्छा, आप कहाँ छिपे रहते हो अमित जी? आप ऑनलाइन, मुझे दर्शन तो दो मेरे बेटे, मुझे दर्शन दो, मुझे दिखो तो सही आप। कहाँ है मेरा बच्चा? दिखूंगा माँ जी, मैं एक ही बार दिखूंगा आपको। मैं देखे बिना नहीं जाने वाली, अपने बच्चे को देख के ही जाऊंगी। नहीं, मैं दिखूंगा ना आपको, एक ही बार दिखूंगा। कहीं अंधेरे में हो अमित आप? किसी के साथ माँ जी। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो बहुत अच्छा अमित। और क्या कहूँ, बस अब शब्द नहीं है मेरे पास। ये सेवा जो कर रहे हो, इतने लोगों को आपकी सेवा के माध्यम से लाभ हो रहा है, तो ये मालिक जो आपसे सेवा ले रहा है, इसमें भी कोई राज है। तो बहुत बहुत हृदय से आपको धन्यवाद, और मौका मिलने से मुझे बात कर लेना जरूर ना। ठीक है, ठीक है चलिए माँ जी। बहुत सबको ठीक है, प्रेम नमन। ठीक है, नमन माँ जी। प्रणाम।